नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल वॉइस ऑफ रोली में। आज का ये वीडियो मेनली बन रहा है मूर्छना समझाने के लिए। बट मूर्छना समझने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना मूर्छना समझना नहीं, एक तरह से याद करने जैसा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि श्रुतियाँ क्या होती हैं। श्रुतियों के बाद हम ये समझेंगे कि श्रुतियों में स्वर कौन से नंबर पे आते हैं, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि स्वर से उनका गांव जो होता है, जिसे हम ग्राम कहते हैं, स्वरों का गांव कैसे बनता है। और उसके बाद इतना समझने के बाद तब हम आएंगे अपने मूर्छना के टॉपिक पे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बता रखा है, फिर से बताती हूँ कि श्रुति क्या होती है। म्यूजिक में सबसे पहले, संगीत में जो चीज़ आती है वो चीज़ होती है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? किसी भी चीज़ में जब वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि निकलती है। किसी भी ध्वनि को संगीत में, म्यूजिक में यूज नहीं कर सकते हैं। बस ऐसी ही ध्वनि को हम म्यूजिक में यूज कर सकते हैं जो मधुर हो। तो ऐसी ध्वनि जो मधुर हो और संगीत में यूज हो सके उसे हम नाद कहते हैं। अब नाद जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। नाद से डिपेंड करता है कि ध्वनि कितनी ऊंची हो रही है या नीची हो रही है, या तेज है या धीरे है, उससे डिपेंड करता है। तो नाद, ऐसे नाद, ध्वनि से क्या बना? नाद बना। नाद जो होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे भी चल सकते हैं, एक रेगुलर स्पीड पर भी चल सकते हैं, ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं। तो जो रेगुलर स्पीड वाले नाद होते हैं, नियमित स्थिरता वाले नाद जो होते हैं, उसको हम संगीत में काम में लाते हैं। बस इतना सा ही समझ के आगे हम चलते हैं श्रुति पे। अब जो नाद बनते हैं, मतलब आवाज, हा 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 हा, कितने भी तरह के इनडेफिनेट, इनफाइनाइट, असंख्य नाद बन सकते हैं। बट हर नाद म्यूजिक के काम में नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही नाद म्यूजिक के काम में आते हैं जो मधुर हों, जो गहरे हों, थोड़ी देर तक टिके। ऐसा नहीं कि ऐसे हुआ और ख़त्म हो गए, इस तरह के नाद आते हैं म्यूज़िक के काम में। तो ऐसे नाद जो म्यूज़िक के काम में आते हैं उनसे बनती है हमारी श्रुति। अब श्रुति क्या होती है? श्रुति जो होती है वो ऐसी ध्वनि या ऐसे नाद जो संगीत के लिए यूज़ किए जा सकें, और एक श्रुति से दूसरी श्रुति को कानों से सुन करके उनके बीच का अंतर, जो आवाज़ का अंतर है, वो सुना भी जा सके, कानों से सुन के समझ में आ जाए कि हाँ ये दो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स हैं, और उसको जब हम गाएं तब भी उनमें फ़र्क पता चले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि अगर हम सारे ऐसे गाएं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है, सारे, तो ये श्रुति एक ही जैसी हो गई। बट अगर हम सारे ऐसे गाएं तो ये आप सुनकर ही ये फर्क पता चल रहा है। तो ऐसी श्रुतियां जो दो श्रुतियों में डिफरेंस हो, उनकी फ्रीक्वेंसी में, उनकी आंदोलन संख्या में, इस सब चीज़ में सुनने में डिफरेंस हो, और उस डिफरेंस को सुनकर और गाकर समझा और बताया जा सके, ऐसी श्रुतियां जो होती हैं वो म्यूजिक में काम में, संगीत के काम में आती हैं। अब ऐसी श्रुतियां हमारे संगीतकार, जो हमारे विद्वान थे, संगीत के विद्वान प्राचीन काल में, उन्होंने टोटल 22 श्रुतियां ऐसी हैं, मतलब 22 ऐसे टोन, 22 ऐसे नाद जिनको सुना जा सके, और जिनमें एक से दूसरे श्रुति के बीच में सुनने में अंतर है, आवाज़ का, तेज़ी का, उतार का, चढ़ाव का अंतर है, और जो संगीत में यूज़ की जा सकती हैं, ऐसी टोटल 22 श्रुतियाँ मानी गई। अब इन 22 श्रुतियों में से अगर आप 22 श्रुतियों को लें तो बहुत थोड़े 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 माइक्रो डिस्टेंस पे होती हैं ये श्रुतियाँ। मतलब सा 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 रे ऐसे करके, मतलब थोड़ा 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 डिफरेंस होता है। तो ये माना गया कि अब म्यूजिक में हम जो श्रुतियाँ लेंगे उनमें थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस ना हो, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो, जो सुन के एकदम से समझा जा सके। तो इसलिए उन 22 श्रुतियों में से सिर्फ 7 श्रुतियों को निकाल लिया गया जिनको माना गया हमारे स्वर। तो 22 श्रुतियों में से जो 7 स्वर निकाले गए संगीत में यूज में लाने के लिए, वो बने हमारे 7 स्वर, 7 सुर, जो कि हमारे होते हैं सा रे गा मा पा धा नी।
तो सबसे पहले क्या हुआ, ध्वनि हुई, ध्वनि से नाद हुआ, नाद से श्रुति बनी और श्रुति से स्वर बने। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज आती है हमारी समझने की कि स्वर से ग्राम कैसे बनते हैं। ये जो हमारी 22 श्रुतियां बनी, वहां से इम्पॉर्टेंट चीज शुरू होती है। ग्राम समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये जो 22 श्रुतियां हैं उनमें से 7 तो निकाल ली गई एज ए 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी। बट ये कैटेगराइजेशन हुआ कि इस 22 में सा कितने तरह के होंगे, रे कितने तरह के होंगे, ग कितने तरह के होंगे, मा पा धा नी, सब के मान लिया गया कि इतने तरह के हो सकते हैं। तो सा हमारा जो है वो 4 तरह का, मतलब 22 को अगर 1 2 3 4 5 6 लेते हुए हम 22 तक ले जाएं तो 1 से, अभी मैं लिख के समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, 1 से 4 ये सा ही हैं, सा 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 सा, थोड़े थोड़े डिफरेंस में मान लीजिए तो 4 तरह के सा बन गए आपके। उसके बाद हमारा रे 3 तरह का बन गया, उसके बाद हमारा ग 2 तरह का हो गया, फिर मा और प फिर 4 तरह के हो गए, और ध फिर 3 तरह का हो गया, और ग 2 तरह का हो गया। इस तरह से करके टोटल 22 श्रुतियां बनी, जिसमें 4 तरह के सा मा पा हैं, और उसके बाद 3 तरह के रे और ध हैं, और 2 तरह के ग और नी हैं। इस तरह से टोटल 22 श्रुतियां मानी गई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन 4 में से 4 सा है, 4 ये है, तो कैसे 7 ही निकल रहे हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि सारे स्वरों का जैसे 4 सा बन रहे हैं तो चौथा सा सातों सुर में लिया जाएगा, चौथा सा लिया जाएगा। जिस भी स्वर का जितने तरह का है उसका लास्ट हमारे सातों स्वर में इंक्लूड होगा। मतलब हमने लिया सा कितने तरह के हैं, 4 तरह के हैं, तो हमने सातों सुर में कौन सा सा लिया, चौथा सा लिया। अब रे कितने तरह के हैं हमारे, 3 तरह के हैं, तो रे कौन सा लिया हमने, तीसरा, क्योंकि 1 2 3rd रे लास्ट हुआ। उसके बाद हमारा गा कितने तरह का है, 2 तरह का है, तो गा कौन सा लिया गया, दूसरे नंबर का लिया गया। ठीक है, ऐसे ही करके सारे लास्ट लिए गए। अब उस तरह से करके सारे स्वरों का एक एक घर निश्चित हो गया हमारे सप्तक में। अब मैं आपको बोर्ड पर समझाती हूँ तब समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रही थी, स्वर निकाल लिए गए हमारे 7 और श्रुतियां हमारे पास हैं 22। तो सा की हो गई 4 श्रुतियां, रे की हो गई 3 श्रुतियां, ग की हो गई 2 श्रुतियां, म की 4 श्रुतियां, प की 4 श्रुतियां, ध की 3 श्रुतियां और नी की 2 श्रुतियां। इस तरह से देखिए टोटल 22 श्रुतियां हो गई और हमारे पास हो गए 7 स्वर। ठीक है, अब ये डिसाइड हुआ कि सा की कौन सी श्रुति लेंगे, चौथी श्रुति लेंगे, रे की तीसरी, क्योंकि तीसरी इसकी लास्ट होगी 1 2 3, ग की दूसरी, म की चौथी। इस तरह से करते हुए हमें चलना है। तो ये मैंने बनाया है श्रुतियां। देखिए इसको एक तरह से एक एक इसको घर मानिए, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, ऐसे करके 22 घर तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस घर में सा के रहने का स्थान निश्चित करते हैं। तो सा कौन से नंबर पर आएगा, सा कहाँ तक है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 घर हमारे सा के हैं, क्योंकि सा की 4 श्रुतियां हैं। बट हम जो 7 स्वरों में ले रहे हैं, सा का कौन सा ले रहे हैं, कौन सी श्रुति, चौथी श्रुति। तो हम सा को कौन से नंबर पे लिख देंगे, चौथे नंबर पे आ गया हमारा सा, ये आ गया हमारा सा। अब चौथे से जब आगे चलेंगे तो 4 नंबर घर का नंबर मान लीजिए एक तरह से, 4 नंबर के आगे फिर 3 घर किसके हैं, रे के हैं। तो 5 6 7 ये 3 घर किसके हो गए, रे के हो गए, क्योंकि रे की 3 श्रुतियां हैं। तो 22 में से अब 3 घर 5 6 7 रे के हो गए। बट सातों स्वर में हम इसका कौन सा रूप ले रहे हैं, कौन सी श्रुति ले रहे हैं, लास्ट। तो 5 6 7 ये इसका हाउस नंबर एक तरह से हो गया। तो 7वां हाउस जो हम लेंगे सातों स्वर में वो लेंगे रे का। तो 7वें नंबर पे आप लिख देंगे रे। ठीक है, अब हम आते हैं गा पे। गा की कितनी श्रुतियां हैं, 2 श्रुतियां हैं, मतलब 7वें नंबर से आगे 2 घर गा के हो गए। तो 8वां और 9वां घर गा का हो गया। और सातों स्वर में हम इसका लास्ट घर लेंगे, तो कौन सा घर लेंगे, 9वां घर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे 9वें पे गा।
अब 9 घर तक तो हमारा फुल हो गया, 9 घर तक सारे गाने ले लिया। अब आते हैं माँ पर। माँ के फिर 4 घर हैं, तो 4 घर 9 से हम लेंगे तो 10, 11, 12, 13, ये सारे घर हो गए माँ के। अब माँ का भी हम लास्ट रूप लेंगे, लास्ट श्रुति लेंगे, तो माँ का लास्ट घर कौन सा है? 10, 11, 12, 13वां घर माँ का लास्ट है, तो सातों स्वर में हम माँ को ले लेंगे 13वें नंबर पे। अब 13वें से आगे फिर 4 घर पा के हैं, तो 14, 15, 16, 17, ये 4 घर हो गए पा के, और इसमें भी हम सातों स्वर में पा का आखिरी घर लेंगे, तो आखिरी 17वां है, तो 17वें नंबर पे आप लिख दीजिए पा। और इसके बाद आता है हमारा धा। धा के 3 घर हैं, तो 18, 19, 20, ये 3 घर आगे हो गए हमारे धा के, और इसका भी लास्ट घर लेंगे हम, तो 20वें नंबर पे लिख दीजिए आप धा। और उसके बाद नी। नी के लास्ट के 2 घर बचे, 21, 22, नी का भी आखिरी घर लेंगे, तो आखिरी घर पे यहाँ पे 22 नंबर पे लिख दीजिए नी। तो ये हमारा एक तरह से देखिए तो इनका एड्रेस हो गया सातों स्वर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गए हमारे सातों स्वर सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। और अगर इनके हाउस नंबर के अकॉर्डिंग हम लिखें तो सा कौन से नंबर पे है? 4, रे कौन से नंबर पे है? 7, गा कौन से नंबर पे है? 9, मा 13, पा 17, ध 20 और नी 22। ये हमारा हो गया इनका एक तरह से सारे स्वरों का एड्रेस हो गया कह लीजिए तो। और इसी तरह से ये इनका बन गया ग्राम। ये जो 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 हैं, ये आपके बन जाते हैं हमारे स्वरों के श्रुतियों पर जो स्थान है रहने का। 22 में से कौन कौन से घर किस स्वर के हैं, किस नंबर से उसको कौन से पोजीशन से उसको पहचाना जाएगा, ये पोजीशन बन गया है, और इसी से हमारा बनता है ग्राम। अब चलिए समझते हैं ग्राम क्या होता है। तो दोस्तों इस तरह बनता है हमारा ग्राम, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जिस तरह इंसानों के रहने का गांव में नाम, पता, एड्रेस सब डिसाइडेड होता है कि इस गांव के इस मकान नंबर में ये फलाने रहते हैं इस गांव के, उसी तरह श्रुतियां जो हैं, तो आप एक तरह से समझ जाइए 22 घर हैं हमारे, और उस 22 घर में से सारे गामा पाधानी सबका एक एक 22 में से हाउस नंबर दे दिया गया। तो अब इस हाउस नंबर या ग्राम के अकॉर्डिंग के बेसिस पर 2 तरह के ग्राम बनाए गए हैं। एक है षडज ग्राम और एक है मध्यम ग्राम। षडज मतलब आप जानते ही होंगे, सा का पूरा नाम सारे गामा पाधानी का जो सा होता है उसको षडज कहते हैं, और जो माँ होता है उसको हम मध्यम कहते हैं। तो 2 तरह के गांव बनाए गए, मतलब 2 तरह के एड्रेस हैं। एक है षडज ग्राम, एक है मध्यम ग्राम। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22, ये है षडज ग्राम का एड्रेस सारे स्वरों का। ये षडज ग्राम में अगर हम देखें तो 22 में से चौथे नंबर पे सा रहता है, 7वें नंबर पे रे रहता है, 9वें नंबर पे ग रहता है, 13वें नंबर पे म रहता है, 17वें नंबर पे पा रहता है, 20वें नंबर पे ध रहता है, और 22वें नंबर पे नी रहता है। अब जो हमारा मध्यम ग्राम है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस वहां पर आपके जो पा है पंचम, उसका उसमें और धैवत ध, पा और ध में थोड़े से चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि पा होता है 4 तरह का और धा होता है 3 तरह का। श्रुतियां, 3 श्रुतियां, पा की 4 श्रुतियां होती हैं और धा की 3 श्रुतियां होती हैं। ये होता है षडज ग्राम में। जब हम मध्यम ग्राम की बात करते हैं, वहां पर पा की 3 श्रुतियां हो जाती हैं और धैवत की 4 श्रुतियां हो जाती हैं। इस तरह से ये हमारा 22 का जो फिगर है वो भी मेंटेन रहता है और थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। आइए वो चेंजेस करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर पा की 3 श्रुतियां कर दें और ध की हो गई 4, तो अब जो हमारा एड्रेस है, जो ये एड्रेस लिया है हमने, इस एड्रेस में पा हमारा जो है वो कौन कौन से घर ले लेगा। माँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन अब पा की 3 ही घर हो गए, तो 14, 15, 16 ये पा के घर हो जाएंगे।
कौन कौन से घर हो जाएंगे पा के? 14, 15, 16, क्योंकि अब पा की 3 ही श्रुतियां हैं, 4 नहीं, मध्यम ग्राम में। तो 14, 15, 16 में फिर पा का घर कौन से नंबर पे आ जाएगा? हमारे पा का घर आ जाएगा 16वें नंबर पे, क्योंकि पा का अब लास्ट घर 16वें नंबर का हो जाएगा। तो 16वें नंबर पे पा आ जाएगा और 17, 18, 19, 20 ये धा का घर हो जाएगा। तो धा का घर वैसे तो 4 हो गया, लेकिन श्रुतियों के नंबर, हाउस नंबर वही रहेगा इसका 20, क्योंकि आखिरी उसका चौथा वही है 20 नंबर। तो सिर्फ मध्यम ग्राम में क्या चेंज हो रहा है कि पा जो है वो 17वें के जगह पर यहां से 17वें से हटकर 16वें नंबर पर आ जा रहा है। बस इतना सा चेंज हो रहा है और ये बन जा रहा है हमारा मध्यम ग्राम। तो अगर हम षडज ग्राम की बात करें तो ये हो गया हमारा षडज ग्राम, और ये नीचे हो गया हमारा मध्यम ग्राम। तो षडज ग्राम में क्या होता है? 22 श्रुतियों में से सा रे गा मा पा धा नी कौन कौन से नंबर पे होते हैं? 4, 7, 9, 13, 16, सॉरी 17, 20, 22, ये षडज ग्राम में हो गया। और अगर हम मध्यम ग्राम की बात करें तो सारे स्वर कैसे होते हैं? 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22, क्योंकि पा की 4 के जगह 3 ही श्रुतियां हो जा रही हैं और ध की 4 श्रुतियां हो जा रही हैं। तो ये हमारा पूरा ग्राम बन गया। तो ये होता है हमारा ग्राम कि किसी भी जो 22 श्रुतियां हैं उन श्रुतियों में स्वरों के रहने के स्थान निश्चित कर दिए गए हैं हमारे प्राचीन विद्वानों, संगीतकारों द्वारा। इन्हें उन स्वरों के इस समूह को, श्रुतियों पर निश्चित किए गए स्वरों के इस समूह को स्वरों का ग्राम कहते हैं। ग्राम 2 तरह के होते हैं, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में फर्क सिर्फ इतना होता है कि षडज ग्राम में पा की 4 श्रुतियां और ध की 3 श्रुतियां होती हैं। मध्यम ग्राम में पा की 3 श्रुतियां और ध की 4 श्रुतियां हो जाती हैं। ऐसा होने की वजह से षडज ग्राम में पा 17वें स्थान पर होता है, जबकि मध्यम ग्राम में पा 16वें स्थान पर आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा ग्राम, स्वर, श्रुति, ध्वनि, नाद का कॉन्सेप्ट आज समझ में आ गया होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था हमें मूर्छना समझने के लिए। अब इतना समझिए आप, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में या voiceofroli@gmail.com पर मेल करके पूछिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकूं। और अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में अपलोड करने जा रही हूँ मूर्छना की। अभी मैं होली पर अपने घर गई थी तो वहाँ क्लास 12th के कुछ बच्चे थे जिन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था ये मूर्छना, ग्राम, ध्वनि, श्रुति, इन सब चीज़ों में। तो उनको पढ़ाते हुए उन बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की, इसलिए मैंने उन बच्चों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। और आई होप कि ये जितने भी बच्चे हैं जो म्यूज़िक पढ़ रहे हैं और समझना चाहते हैं, और वैसे भी जो संगीतकार हैं जो समझना चाहते हैं ये थ्योरी, वो भी इससे समझ सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ये चीज़ें हम और अच्छे से, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा क्वेरीज होंगी, जितनी ज़्यादा क्वेरीज होंगी उतने ज़्यादा टॉपिक्स निकलेंगे और उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो इसी तरह मेरा साथ देते रहिए और खुद समझते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम समझेंगे मूर्छना, ग्राम से मूर्छना कैसे बनती है। धन्यवाद।